नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है जीएस विद RWA यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी जी के स्पेशल क्लासेस, जो कि आपके यूपी प्लस री एग्ज़ाम के लिए 60,244 पदों के लिए जो आपका री एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए ये क्लासेस होने वाली हैं। तो ये जो आपका जो RWA के जो यूपी प्लस री एग्ज़ाम के लिए जो प्रैक्टिस सेट आपके चल रहे थे, उसके लिए ये क्लासेस हैं। और उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 17 और 18 की आज हम रिवीजन क्लास आप लोगों के लिए लेकर आए हैं और हैंड रिटन नोट्स के साथ में आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। एक क्लास में 2 सेट हम कराने वाले हैं और RWA के सभी की सभी जो सेट हैं वो हम आपको एग्जाम से पहले कवर कराने पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और आप सभी साथी ध्यानपूर्वक इस क्लास को जरूर से देखेंगे। कोशिश होगी कि आपको क्लास में ही सब कुछ याद हो जाए आपके दिमाग में, और उसके बाद आप 2 से 3 बार इस PDF को रिवाइज कर सकते हैं और बाकी का आगे आपका ये सीक्वेंस चलता रहेगा। आपको ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में हेल्पफुल रहने वाली है। और मैं कहूँ तो इससे बाहर, इस सीरीज से बाहर आपका एग्जाम में प्रश्न नहीं जाएगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए, उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, आप यानी कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज की जो क्लास है उसका पहला प्रश्न की हम स्टार्टिंग करते हैं कि जो आपका प्रयाग प्रशस्ति है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाला जो स्तंभ लेख है, उसके उस किसका लेख मिलता है उस पर, तो उस पर जहांगीर का लेख मिलता है। और अन्य में आपका अशोक और बीरबल के भी आपका अभिलेख देखने, आपका जो लेख है वो देखने को मिलता है। जो आपका प्रयाग प्रशस्ति की रचना है वो हरिसेन के द्वारा की गई और चंपू शैली में की गई। चंपू शैली का मतलब होता है गद्य और पद्य दोनों का जो मिश्रण होता है वो आपका चंपू शैली देखने को मिलता है। और इसकी जो स्थिति है वो कौशाम्बी में देखने को मिलती है। आपका जो आपकी जो ये जो आपका जो अभिलेख था जो आपका, और जो समुद्रगुप्त को दोहित्र लिच्छवी कहा जाता है। और जो आपका ये स्तंभ है प्रयाग प्रशस्ति जो स्तंभ लेख है, ये कौशाम्बी में देखने को मिलता है। लेकिन अकबर ने इसे कहाँ लेकर आया था, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद से खींचकर लाया था, यानी कि इसको ले आया था। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस जिले में व्हाइट टाइगर यानी कि सफारी पार्क बनाने का निर्णय लिया है, तो प्रयागराज में बनाने वाले हैं। इसमें जो साइंस साइंस कन्वर्जेशन जो आपका रिजर्व पार्क है वो औरैया में, और लायन सफारी पार्क इटावा में, और मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ पर है, मथुरा में देखने को मिलता है। और जटायु संरक्षण एवं संवर्धन जो केंद्र है वो महाराजगंज में देखने को मिलता है। इससे रिलेटेड आपका प्रश्न नंबर 3 है कि टेबल वेयर जैसी उच्च चमक वाली जो विशेषीकृत जो वस्तुएं हैं वो कहाँ पर होती हैं, तो ये आपका चिन्हट और मलेशिया में देखने को मिलती हैं। सारनाथ, सारनाथ किसके लिए प्रसिद्ध है, अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध देखने को मिलता है। और वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है, तो ये आपका गंगा और वरुणा नदी के संगम पर देखने को मिलता है। कासगंज कहाँ पर बसा हुआ है, तो काली नदी के किनारे, सोनभद्र सोन नदी के किनारे, हमीरपुर बेतवा और यमुना और प्रतापगढ़ जो है आपका सई रिवर के किनारे पर देखने को मिलता है, स्थित देखने को मिलता है। बांदा आपका केन नदी के किनारे पर, और मगहर मगहर यानी कि जो संत कबीर नगर है वो आपका आमी रिवर के किनारे पर देखने को मिलता है। अगला जो प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में IT वेब स्टाइल जो वस्त्र हैं, हस्तशिल्प और जो पारंपरिक ऊर्जा जैसी विभिन्न क्षेत्रों को पूरा करने के लिए राज्य में कितने सेज बनाए गए, SEZ यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो ये 31 को यहाँ पर मंजूरी दी गई है, जिसमें आपका एक है मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र। इसमें क्या है कि यूपी गवर्नमेंट ने द्वारा ये विकसित पहला जेड आपका SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये देखने को मिलता है, विशेष आर्थिक क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि रूमी दरवाजा कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में है। कितना फीट ऊंचा है, 60 फीट ऊंचा देखने को मिलता है। इसका निर्माण 1784 में नवाब उस दौला द्वारा कराया गया। शैली इसकी तुर्की शैली देखने को मिलती है और इसे तुर्किश गेट के नाम से भी जाना जाता है। जुड़वा मछली का चिन्ह कहाँ से लिया गया है, यहीं से लिया गया है, यानी रूमी दरवाजा जो है यहाँ पर जुड़वा मछली दी गई है। और जुड़वा मछली का चिन्ह हमारे राज्य के चिन्ह यानी उत्तर प्रदेश का राज्य के चिन्ह है, उसमें जुड़वा जो मछलियाँ दी गई हैं वो रूमी दरवाजे से ली गई हैं। अगला आपका प्रश्न है स्थापत्य कला के सर्वाधिक प्राचीनतम जो आपका अवशेष हैं वो कहाँ से मिले हैं, तो मौर्य काल से मिले हैं। सारनाथ में धर्मराज का स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया। और धमेक स्तूप जो कि चौखंडी स्तूप, धमेक स्तूप और चौखंडी स्तूप इसको अशोक ने ही डेवलप कराया था। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी होती है, ये आपका जौनपुर और आजमगढ़ और मऊ वाले क्षेत्र में पाई जाती है। सिराज ए हिंद जौनपुर में देखने से संबंधित सबसे ज़्यादा लिंगानुपात पर जौनपुर का देखने को मिलता है। लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर में, शाही पुल जौनपुर में, और झंझरी जो मस्जिद है वो भी आपका जौनपुर में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है कि डिफेंस विनिर्माण यानी अयोध्या में डिफेंस विनिर्माण की इकाई लगाने के लिए कौन सी देश की कंपनी है जो है आपका
75,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। तो वो कंपनी कौन सी है? ट्राफलगर स्क्वायर है और ये ब्रिटेन की कंपनी है जो कि टेम्स नदी के किनारे पर स्थित देखने को मिलती है। आपका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी 2023 कहाँ हुई है? ग्रेटर नोएडा में हुई है। वन्य जीव संरक्षण और सतत पर्यटन विकास विषयक कार्यशाला आपकी पीलीभीत में, पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय आपका गोरखपुर में देखने को मिलता है। अगला आपका प्रश्न है कि गरीबी में सबसे अधिक कमी लाने वाला जिला कौन सा बना है? तो महाराजगंज बना है, जिसमें आपका महाराजगंज और गरीबी आपका जो गरीबी में सबसे ज़्यादा कमी लेकर आया महाराजगंज। और महाराजगंज में आपका जो प्राचीन भारत में से कारापथ कहा जाता था। स्थापना इसकी 1989 को ही सोनौली बॉर्डर पर ये देखने को मिलता है। और सोहोगी आपका जो सोहोगी वर्वा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? महाराजगंज में देखने को मिलता है। और प्रथम जटायु संवर्धन एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर खोला गया था? तो वो आपका जो है महाराजगंज में ही ओपन हुआ है। अगला आपका प्रश्न है कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा और सबसे कम वर्षा आपका मथुरा में देखने को मिलती है। अगला आपका प्रश्न है कि चर्म विकास और विपणनता निगम लिमिटेड ये कहाँ पर है? आगरा में। स्थापना 1974 में हुई थी। कन्हैयालाल माणक्यलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, चमड़ा निर्यात के लिए आगरा। और खेरिया हवाई अड्डा कहाँ है? आगरा में देखने को मिलता है। आगरा कहाँ? जहाँ पर ताजमहल स्थित है। फतेहपुर सीकरी देखने को मिलती है, ताजमहल में ही देखने को मिलती है। आपका आगरा का लाल किला आगरा में ही देखने को मिलता है। अगला आपका प्रश्न है कि पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर कौन कौन से और उनकी स्थिति कौन कौन सी है वर्तमान में? तो जो कोयल स्थान था, तो ये जो आपका कोयल है वो अलीगढ़ में, आपका महोत्सव नगर महोबा में देखने को मिलता था। यानी कि जो महोबा है ये वर्तमान स्थिति है और पुराने आपका पहले से पूर्व मध्यकालीन में से महोत्सव नगर के नाम से जानते थे। महोदयश्री का नया नाम कन्नौज है। जोजाक भुक्ती बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में, वनवास नगर आपका चित्रकूट वाले क्षेत्र में, और एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया ये आपका सोनभद्र में देखने को मिलता है। और आपका जो सहित महित नगर है ये श्रावस्ती में, और ऋषि भूमि है ये बहराइच में देखने को मिलती है। अगला आपका प्रश्न है कि गुदई महाराज जो कि तबला वादक देखने को मिलते हैं, ये किस घराने से संबंधित हैं? तो बनारस घराने से संबंधित हैं। बनारस घराने से संबंधित और कौन है? तो किशन महाराज हैं और रामजी मिश्र देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है आपका पुरुषों द्वारा चौक से बनाए गए जो चित्र हैं और या फिर गहरे लाल रंग से जो चित्र बनाए गए थे वो अधिकतम किस जिले में देखने को मिलते हैं? तो मिर्जापुर में देखने को मिलते हैं, और मिर्जापुर सोन नदी के तट पर देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि आपका जो 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर है ये वृंदावन में देखने को मिलता है। तो वृंदावन से संबंधित तो आपके मंदिर है, तो प्रेम मंदिर कहाँ पर है? प्रेम मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है, तो ये कहाँ पर देखने को मिलता है? प्रेम मंदिर ये आपका वृंदावन में ही देखने को मिलता है। अगला आपका प्रश्न है कि तुलसी मानस मंदिर वाराणसी में और आलूपी मंदिर आपका प्रयागराज में देखने को मिलता है। अगला आपका प्रश्न है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? तो वो आपके 18 मंडल देखने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? तो टोटल 75 जिले देखने को मिलते हैं और 18 मंडल देखने को मिलते हैं। एक दिन हम आपके लिए क्लास लेंगे जिसमें आपका 18 मंडल, वो मंडल कौन कौन से हैं और किन किन मंडलों में कितने कितने जिले हैं और कौन कौन से जिले शामिल हैं, 75 जिलों की हम डिटेल आपको देंगे एक दिन एक क्लास के माध्यम से। तो सभी साथी उस क्लास को जरूर देखने ना। अगला आपका प्रश्न, आपका जो पॉइंट है वो आपका यूपी जीके का जो प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 18 है वो आपका आ गया है, यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 17 हमने कंप्लीट करा दिया है, आपको रिवाइज करा दिया है। आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल RWA यूपीपी री एग्ज़ाम, इसे मैं अभी आपको शो कर देता हूँ यहाँ पर, यानी कि जो हमारे ये टेलीग्राम चैनल है RWA यूपीपी री एग्ज़ाम ये है। इससे आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे RWA यूपीपी री एग्ज़ाम, वहाँ से आप इसे ज्वाइन हो जाना और वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दी जाती है PDF। चलिए, और भी बहुत सारी डिटेल्स वहाँ पर आपको दी गई हैं, आपकी स्टडी से संबंधित बहुत सारी जानकारी वहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाती हैं। आपका जो अगला प्रश्न है, तो इसमें जो आपका पहला प्रश्न है वो आपका कि प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा खाद्यान्न है जिसका उल्लेख संकट काल में, यानी कि इसका संकट काल में इसके उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किया जाता था। कौन सा अभिलेख है जिसका संकट काल में खाद्यान्न का जो हम प्रयोग करते हैं उसे सुरक्षित रखने के लिए करते हैं? तो सहगोरा ताम्रपत्र को हम प्रयोग करते हैं। ये कहाँ देखने को मिलता है? तो गोरखपुर से दक्षिण पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी पर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। तो सहगोरा आपका जो ताम्र पत्र है ये आपका राप्ती नदी के किनारे पर देखने को मिलता है। इसमें अगला पॉइंट है ब्राह्मी लिपि एवं प्राकृत भाषा में ये लिखा गया है। विलसद अभिलेख उत्तर प्रदेश के एटा जनपद में है। गढ़वा आपका जो अभिलेख है प्रयागराज की करछाना तहसील में, और करमदंडा जो अभिलेख है वो आपका अयोध्या में देखने को मिलता है। अगला आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है कि महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं को अवगत कराया गया था, तो कौन सा अभिलेख था?
तो वो था आपका लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में हुआ था। अध्यक्ष इसमें मजूमदार देखने को मिलते हैं। कांग्रेस के टोटल 9 अधिवेशन हुए हैं यूपी में। यूपी में कितने अधिवेशन हुए कांग्रेस के? तो 9। कानपुर अधिवेशन 1925 में हुआ, इसमें सरोजिनी नायडू अध्यक्ष रही थी। अगला प्रश्न है आपका कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने कितने वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है? तो वो आपका 14 वर्ष तक के बच्चों को 14 वर्ष तक के बच्चों को 86वें संविधान संशोधन हुआ और 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए फ्री शिक्षा अनिवार्य शिक्षा के रूप में राज्य का कर्तव्य है। यानी कि ये डीपीएसपी से लिया गया है। डीपीएसपी यानी राज्य की नीति निर्देशक तत्व है। राज्य का ये कर्तव्य है कि वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये आपका वो क्या करेगी? फ्री एवं अनिवार्य शिक्षा देगी राज्य। लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 से इसे लागू किया गया। अनुच्छेद 21 का में शिक्षा का अधिकार दिया गया। शिक्षा का अधिकार किसमें? अनुच्छेद 21 का में। अगला प्रश्न है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन 1975 में, पर्यटन विभाग का गठन 1956, पर्यटन निदेशालय 1972 और मान्यवर कांसीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान जो आपका चिन्हट लखनऊ में देखने को मिलता है। इससे आपका जो अगला प्रश्न है शैक्षणिक अनुसंधान एवं जो प्रशिक्षण आपका परिषद है वो 1981 में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है आपका कि केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का जो अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। इससे संबंधित और आपके कि भारतीय गन्ना अनुसंधान कहाँ पर है? लखनऊ में। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक लखनऊ। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान लखनऊ। तो सभी के सभी लखनऊ हैं, सभी को याद कर लेंगे। अगला आपका प्रश्न है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने 2020-21 से 22-23 के लिए पंचायती राज संस्थाओं का वित्त शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। तो इसके अनुसार सबसे ज़्यादा पंचायतों का राजस्व प्राप्त है तो उत्तर प्रदेश को 2.5% की पंचायतों का राजस्व उत्तर प्रदेश को मिला है, 2.5% की, और जो कि पंचायती राज का गठन अनुच्छेद 40 में दिया गया है। अगला आपका प्रश्न है कि कौन सा संस्थान है जिसमें वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र की स्थापना की घोषणा बजट में की गई है? तो सीतापुर जो कि नैमिषारण्य में देखने को मिलता है। महर्षि दधीचि का आश्रम सीतापुर में, ललिता देवी मंदिर आपका सीतापुर में, दरी निर्माण सीतापुर में, और अकबर के 9 रत्न में से टोडरमल जो थे उनका जन्म कहाँ पर हुआ है? तो सीतापुर में ही देखने को मिलते हैं। इसमें जो आपका जो वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र है ये आपका 5 एकड़ वाली जमीन में है और 25 करोड़ की धनराशि इसमें निवेश की गई है। अगला प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है? तो 2014 में स्थापना हुई। इसकी स्थापना 2014 में हुई है। और आपका तो ये आपका रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर है? झांसी में है। महात्मा बुद्ध कृषि अनुसंधान कहाँ पर है? ये कुशीनगर में है। आचार्य नरेंद्र देव कहाँ पर है? अयोध्या में। और सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में देखने को मिलता है। अगला आपका प्रश्न है कि जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन में जीआई टैग उत्तर प्रदेश में किस स्थान से संबंधित हो? तो निजामाबाद से 2015 में ब्लैक पोट्री के लिए इन्हें दिया गया। अगला प्रश्न है कि जीआई टैग जो है के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। लाल भरवा मिर्च और चिराई गांव का जो करौंदा है वो वाराणसी के लिए जीआई टैग मिला हुआ है। आपका मिट्टी के बर्तन टेराकोटा गोरखपुर को जीआई टैग मिला हुआ है। और पीतल के बर्तन के लिए आपका संत कबीर नगर और चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए खुर्जा प्रसिद्ध देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि महावीर जूट मिल लिमिटेड जो है उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल स्थित है कहाँ पर है? तो जनवा में गोरखपुर 1935 में इसका स्टार्टिंग हुई थी। लाल इमली गिल आपका मिल कहाँ पर है? कानपुर में देखने को मिलती है। इंगलास खान का जो रोजा है वो मकबरा जो है आपका रोजा या मकबरा ये किस जिले में है? तो बस बदायूं में देखने को मिलता है। वर्तमान नाम बेदमऊ। सर्वाधिक जनपदों की सीमा को स्पर्श करने वाला जनपद है। 9 जिले इससे स्पर्श करते हैं बदायूं से। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले बदायूं का क्या रहा था? गवर्नर भी रहा है। इसमें आपका जो 18 प्रशासनिक मंडल हैं ये आ ही गए हैं। इनको मैं कराने की सोच भी रहा था अलग से, लेकिन यहाँ पर सर ने करा दिए हैं कि लगभग 18 प्रशासनिक मंडल हैं जिसमें आपका सहारनपुर, चित्रकूट, आजमगढ़, अलीगढ़, कानपुर, प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, लखनऊ, गोरखपुर, बरेली, मुरादाबाद, बस्ती, आगरा, देवीपाटन, अयोध्या, बरेली और विंध्याचल डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है। टोटल 18 प्रशासनिक मंडल हैं। अगला आपका प्रश्न आता है कि अटल आवासीय विश्वविद्यालय का शुभारंभ गरीब एवं वंचित जो लोग हैं उनको अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा उपलब्ध कराना है, उसका उद्देश्य। गंगा डॉल्फिन इसका उपनाम क्या है? शुशु। और इसका 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। संकटग्रस्त प्रजाति में शामिल इसे किया गया है डॉल्फिन को। वैज्ञानिक नाम इसका प्लेटनिस्टा गगेटिक और 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने जलीय जीव इसे घोषित किया है।
अगला प्रश्न है कि आपका श्री अन्न महोत्सव कहाँ पर है, तो आपका लखनऊ, आपका बदलापुर महोत्सव आपका जौनपुर में, और खादी महोत्सव आपका वाराणसी में, और ताज कार्निवल आपका आगरा में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम गवर्नर रही हैं। जब संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश नामकरण हुआ तो गवर्नमेंट हारमोन्स फिरोज मोदी रहे थे, इसकी गवर्नमेंट रही थी। और आपका वर्तमान गवर्नमेंट आनंदीबेन पटेल, गवर्नमेंट नहीं सॉरी आपका गवर्नर है ये। क्या बोले कि जो जब संयुक्त प्रांत में से उत्तर प्रदेश नामकरण हुआ था उत्तर प्रदेश का, तो उसके समय गवर्नर कौन थे, गवर्नर थे आपका फिरोज शाह मोदी। और वर्तमान गवर्नर कौन है यूपी की, तो आनंदीबेन पटेल देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि जो 2024 को उत्तर प्रदेश के संबंध जिले के हरिगोविंदपुर में सड़क बनाने के दौरान किस काल के चांदी के सिक्के मिले, तो गुप्त काल के मिले। कितने जिलों की सीमा नेपाल से लगती है, तो टोटल आपका ये प्रश्न है, आपका होमवर्क का ये प्रश्न है, आपको इसका उत्तर देना है। कहीं से भी आप खोजिए, देखिए, रिवीजन कीजिए, और इस प्रश्न का उत्तर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट बॉक्स में उत्तर देना नहीं, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर आपको होना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर आपको पता होना चाहिए। तो कितने जिलों को नेपाल की सीमा लगती है, कितने जिलों से, इसका जो ये जो क्वेश्चन है आपका, इसको हम पिछले प्रैक्टिस सेट में करा चुके हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देने की जरूर से कोशिश करें। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।